पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये आज का क्लास जो है, इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन की पढ़ाई करते हैं। और सुन लो, ये 12th क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, उसका लगभग 70% पार्ट 11 में ग्राफ से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली समझिएगा ताकि 12th क्लास में तुमको 5 मार्क्स गेन हो जाएगा। ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन में गौर करोगे, इनइक्वालिटी 4 टाइप का होता है कि नहीं। अब किस इनइक्वालिटी में किस प्रकार से लाइनिंग करेंगे वो मैटर पहले जानना होता है। कब हम लोग ब्रोकन लाइन ड्रॉ करेंगे, जब ये दोनों में से कोई होगा, और कब थिक लाइन ड्रॉ करेंगे, जब इन दोनों में से कोई होगा। अब आइए, जब भी कोई भी इनइक्वेशन का ग्राफ खींचना होगा तो फर्स्ट हम लोगों को इक्वेशन का ग्राफ खींचना होता है। अब चलिए एज एग्जांपल के तौर पर 2-3 एग्जांपल देते हैं और आराम से इसको सीखिए। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो क्या बोले, जब भी कोई भी इनइक्वेशन होगा तो आपको पहले लिखना होगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इक्वेशन का ही पहले लाइनिंग किया जाता है, और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन जब लिख दोगे तो याद रखना, ये स्मॉलर देन हो या कोई भी, ये चारों में से कोई भी इनइक्वालिटी होगा ना, हम ऑलवेज इक्वल टू ही लिखेंगे। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट किसको करता है, y एक्सिस को। तो हम लोग y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ किए, बार बार बोले मेरी आदत, यहां एरो अपना देते रहना खुद किए। x इक्वल टू 0, यहां पर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 1 2 -1 -2 -1 -2 दे दिए, इंडिकेट कर दिए। x इक्वल टू 0 इट मीन्स y एक्सिस। अब आइए, x इज ग्रेटर देन 0 है, तो सोचो ये y एक्सिस जो है, इस प्लेन को 2 पार्ट में बांट दिया। राइट साइड जाओगे तो x 0 से बड़ा होगा, लेफ्ट साइड आओगे तो x 0 से छोटा होगा। बोल क्या रहा है, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी शैडो देना पड़ेगा। ग्रेटर है तो राइट साइड शैडो, इतना बड़ा भी दे सकते हैं, बोले ना ये पूरे जाएगा, लेकिन सुंदर लगे, अच्छा लगे, उसी आधार पर करेंगे। मेन लाइन तो एक्स एक्सिस है, अब इसे बड़ा बड़ा कर दोगे तो कैसा लगेगा, देखने में अच्छा नहीं ना लगेगा। तो इस प्रकार से शैडो किया जाता है। डिजाइन भी बना सकते हो, चटाई की तरह बना सकते हो, देखने में सुंदर लगे, कोई फूल वगैरह बना सकते हो, अगर मौका है, समय है, इस प्रकार से दिखलाया जाता है। अब ये ग्राफ से पता चल जाता है कि x का वैल्यू या तो 0 है या 0 से बड़ा है। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आइए, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो फिर लिखेंगे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब चलिए, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में y इक्वल टू 0, तो तुम देखो कुछ देर पहले बतलाए थे, x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, और y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करता है x एक्सिस को। तो फिर यहां पर y एक्सिस x एक्सिस ड्रॉ किए, क्लियर, ओरिजिन 1 2 इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दोगे, कर दिए। अब y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अब देखिए y 0 से क्या है, बड़ा है, y इज ग्रेटर देन 0, तो देखोगे ये y एक्सिस जो है, ये x के ऊपर जो पार्ट है वह पॉजिटिव है और नीचे का पार्ट नेगेटिव है। तो y इज ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग ऊपर शैडो कर देंगे। समझ में आ गए, ये 2 इंपॉर्टेंट हुआ। हर लीनियर प्रोग्रामिंग जो 12 में पढ़ोगे, 2 मैटर डेफिनेटली आता है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आइए, ये 0 से रिलेटेड था, अब यहां पर हम कोई नॉन जीरो वैल्यू देते हैं और उसका ग्राफ कैसे हो। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग
2x माइनस 6 इज लेस देन 0। ये इनइक्वेशन का ग्राफ खींचना है। कैसे खींचोगे? तो बार बार बोले कि जब भी कोई भी इनइक्वेशन होगा तो हम लोग उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन तैयार करते हैं। तो यहां लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, हिंदी मीडियम वाला कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब समझेगा संगत, है कि नहीं। और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में बोले थे यहां कोई भी इनइक्वालिटी हो हम इक्वल टू ही लिखेंगे। 2x माइनस 6, है नहीं। एक काम करो, थोड़ा इसको सॉल्व कर दोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये 2x इज लेस देन, ये -6 को राइट साइड भेजोगे तो 6 होगा, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, यह भी याद रखना। x के साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाई है, जब यह राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो 6/2 यानी 3, ये हुआ मेरा। अब कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में यहां पर लिख दोगे x इक्वल टू 3। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो भी स्ट्रेट लाइन होगा वह सभी y के पैरेलल होगा। अब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर होगा तो x के पैरेलल होगा। तो यहां देखो x इक्वल टू 3 है, हम लोगों को y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए यहां पर हम x ये y हुआ, इंडिकेट कर दो 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2। ये जो पॉइंट जो लिखते हैं हम इसको देख कर लिखते हैं, उसी के आधार पर इंडिकेट करते हैं। अब चलिए x इक्वल टू 3, तो x एक्सिस में 3 ढूंढ लिए और y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बतलाए हैं जब इक्वल टू का भी यहां साइन होता तो थिक लाइन खींचते, लेकिन यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर देना। क्लियर? ये ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आइए शैडो देंगे। यहां क्या लिख रहा है? x इज स्मॉलर देन 3, यहां 3 है और x का वैल्यू 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा लेफ्ट शैडो होगा, ग्रेटर होता तो राइट शैडो करते। अब आइए शैडो इस प्रकार से कीजिए ताकि ये ब्रोकन लाइन दिखे, समझ गए? इस प्रकार से शैडो, ये इस प्रकार से हम लोग शैडो कर देते। तो ये हुआ, ये कंफ्यूजन दूर करो। ये शैडो कहां तक होगा? ये पूरा यहां तक भी शैडो होगा, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है, इसीलिए लोग सुंदर लगे, है ना। ये मत कभी सोचना कि y के इधर ही यही तक शैडो करना है या y तक शैडो करना है, ये सब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। शैडो का मतलब हम यहां से लेफ्ट साइड जहां तक प्लेन मिलता है वहां तक वो इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो अच्छा लगे वही हम लोग कर दिए। यहाँ पे डिजाइन वगैरह भी बना सकते हो, चटाई फटाई जो भी सुंदर लगे देखने में तो नंबर तुमको टीचर देगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हुआ इनइक्वेशन। अब आइए 2 वेरिएबल का पढ़ाते हैं। 2 वेरिएबल का अगर लीनियर इनइक्वेशन होगा उसका ग्राफ कैसे खींचो। अब देखो इस एग्जांपल में 2 वेरिएबल का लीनियर इनइक्वेशन दिए, इसका ग्राफ कैसे खींचना है इसको मन लगा के सीखिए। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में 3x + 4y = 12 हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल बनाओ। टेबल 2 पॉइंट की जरूरत है, x और y। हम तुमको आइडिया दिए थे, एक बार आप x को 0 कर दीजिए और सेकेंड टाइम आप y को 0 कीजिए। x को जब 0 कर देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो 4y = 12, तो y = 3। क्लियर? सेकेंड टाइम y को 0 कर देंगे, तो y को जब 0 कर देंगे तो 3x = 12, तो x = हो जाएगा 4। तो प्लेन पर 2 पॉइंट को लोकेट कर देते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
है कि नहीं। तो चलिए अब इसको हम इंडिकेट करते हैं। ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, ये वाई एक्सिस ड्रॉ किए। ओरिजिन हम लोग टेबल में देख लेंगे मैक्सिमम कहां तक गया। तो देखो मैक्सिमम 4 तक गया, 4 तक इंडिकेट कर दो, 1 2 3 4। सपोज करो 40 होता तो हम लोग 10 20 30 करके इजी, ये आसानी से मेरा इंडिकेशन हो जाए। उस आधार पर तुम 10 क्लास में भी ग्राफ सीखे होगे कैसे यहां पर पॉइंट दिया जाता है। ये -1, ये -2, -3, -4, ये -1 -2 -3। अब चलिए अब आइए, फर्स्ट है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3। x तो 0 है, y 3 है, यानी y एक्सिस पर 3 को आप ढूंढिए तो यहां मिला, एक पॉइंट मिल गया। सेकेंड आओ, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, चलिए यहां मिला, 2 पॉइंट मिल गया। स्केल रखो और इसको खींच दो। मेरे पास स्केल अभी नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, समझ गए। तो ये खींच दिए। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां थोड़ा सा सीरियसली समझना है कि शैडो किधर होगा। तो तुम गौर करते होगे, या जो लाइन हम लोग जो खींच दिए, ये जो लाइन हुआ, ये पूरे प्लेन जो है, इस प्लेन को यह लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ये पार्ट हुआ और सेकंड इस तरफ का पार्ट हुआ। तो अब हम लोगों को डिसीजन लेना है शैडो किधर होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, चेकिंग किया जाता है। चेकिंग का मतलब क्या है, आप पर डिपेंड करता है, आप इधर का या इधर का किसी पॉइंट को लीजिए। ध्यान देना, जब बगल वाला पॉइंट नहीं ले लेना, थोड़ा सा हट के लेना, ताकि वह क्लियर, ट्रांसपेरेंट क्लियर हो कि हम वह पॉइंट इस साइड है या इस साइड है। सट करके कोई भी पॉइंट मत लेना। तो चलिए हम इधर का पॉइंट कोई लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो चलो सपोज करो ये x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 3 का पॉइंट अंदाजन यहां है कि नहीं। तो हम एक पॉइंट ले लिए। कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इस तरफ का कोई पॉइंट लेगा, कोई कुछ भी लेगा। अब जो कुछ लड़का क्या करेगा, अब 1 करोड़ 2 करोड़ ले लेगा, तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ रख करके इसको चेक करना होगा। तो ऐसा पॉइंट ले जो हमारे लिए इजी हो, छोटा सा वैल्यू हो। हम ले लिए 4 और 3। अब आइए, x के जगह 4, ध्यान से समझना इसको, x के जगह 4 और y के जगह 3 यहां पर पुट कीजिए, ठीक है। और पुट करने पर ये इनइक्वेशन यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो इसका मतलब शैडो उधर ही होगा जिधर यह पॉइंट। सपोज करो यदि सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम शैडो उस साइड करेंगे जिस साइड वह पॉइंट नहीं है, यानी ठीक उसके अपोजिट साइड। तो चलिए हम इसको पुट करके देखते हैं। गौर करोगे, x के जगह पर 4 करिए, रफ में करना है कि नहीं। तो 3, ध्यान से समझना, x के जगह पर 4 प्लस फिर 4 इंटू वाई के जगह पर 3, फिर यह साइन दे दो और यह 12 लिखो और इसको थोड़ा कैलकुलेट करो। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, इस प्रकार से लिख दिए। 12 प्लस 12 24 इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 12। अब आइए, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। 24 12 से या तो बड़ा है या बराबर है, तो स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब शैडो हम किस साइड करेंगे, जिस साइड के पॉइंट से चेक किए थे, तो शैडो इधर कर देंगे। क्लियर हो गया, शैडो को सही ढंग से कर दिया जाता है कि नहीं। शैडो इधर कर दो।
सपोज करो कोई स्टूडेंट 0 0 रखकर चेक करेगा, 0 0 देखो इस तरफ है, जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, 0 0 चलो यहां पर रख के चेक करो, 3 इंटू 0 4 इंटू 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 12, ये 0। अब देखिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, 0 12 से बड़ा है या बराबर है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी यह सेटिस्फाई इनइक्वेशन को नहीं किया, इसलिए 0 जिधर है उधर शैडो नहीं करके वह भी स्टूडेंट इधर ही शैडो कर देगा। तो तुम गौर करते होगे हम लोग फ्री है, कोई भी पॉइंट लेकर चेक करते हैं, केवल ध्यान देना है जिस तरफ के पॉइंट को लेकर चेक किए सेटिस्फाई हुआ तो उसी साइड शैडो होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ उसके अपोजिट साइड शैडो होगा। तो गौर करते होगे चेकर जो है, चेक करने का सबसे बेस्ट पॉइंट कौन हुआ, ओरिजिन हुआ, क्योंकि यह तुम वर्बली भी देख लोगे 0 0 है नहीं, तो कोई भी पॉइंट लेकर के चेक करते हैं। तो ये हुआ तुमको टू वेरिएबल से रिलेटेड। इसके बाद का क्या है पॉइंट, एक ही ग्राफ एक ही पेपर पर आपको अनेक लीनियर इनइक्वेशन ड्रॉ करना होगा और सबों का कॉमन शैडो देना होगा, और वहीं से तुम्हारा 12 क्लास का लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। तो कॉमन शैडो कैसे दोगे अगले क्लास में पढ़ावेंगे, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।